हेलो गाइस, मैं मिताली आज आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल कटिंग, स्ट्रेट कटिंग। आज मैं आपको दिखाऊंगी स्ट्रेट कटिंग दो तरह से, एक कर्ली वालों में और एक सिंपल वालों में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सारे बालों को अच्छे से सुलझाना है और उन्हें फिर पानी से गीला करना है। गीला इसलिए करते हैं ताकि सारे बाल अंदर के भी बाहर आ सकें और जो मुड़े तुड़े होते हैं वो सीधे हो सकें। तो मैंने पहले इन सब बालों को अच्छे से गीला कर लिया है और उसके बाद अब मैं इन्हें इनकी मांग देखती हूँ कि भाई ये कौन सी मांग के बाल पसंद करती हैं, उल्टी के सीधी। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सीधी ही मांग काटती हूँ ताकि दोनों साइडों के बाल हमारे एक सार हो सकें। तो मैंने इनकी अब सीधी मांग निकाल ली है और सीधी मांग निकालने के बाद सारे बालों को सीधा करना शुरू किया है बारीक कंघी से। तो अब मैं जब इनके सारे बाल एक सार कर लूँगी तब इनकी कटिंग शुरू करूँगी। तो ये पहले मैं इसलिए आपको सीधे बालों में कटिंग दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के कर्ली बाल होते हैं, उनकी कटिंग में और उनके उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमने इनके सीधे कर लिए। अब हम इनको एक लाइन में कैंची से सीधे बाल काटेंगे कि हाँ भाई एक ही साइड में कैंची चलानी है। तो अब जब हमारी पूरी एक सीध में कटिंग हो चुकी है तो अब फिर हम दोबारा से इनमें कोम करेंगे ताकि जो बाल अंदर मुड़ गए थे या रह गए थे वो दोबारा से बाहर निकल सके। उससे इनके जो सारे अंदर के बाल हैं वो सब कटिंग में आसानी से आ जाएंगे। तो अब दोबारा से मैंने इन पे एक बार फिर से कटिंग की है ताकि जो बाल छूट गए थे वो वापस से कट हो सके। आप देखिए एक ही सीध में कटिंग करनी है, कैंची को ये नहीं है उठाना है। जो रह रहे हैं रह जाने दो, लेकिन क्या होता है अगर कैंची हम उठा लेते हैं तो हमारी लाइन ख़राब हो जाती है। तो ये सीधे सीधे कट मार दिया। तो आपने देखा ना कि मैंने इसमें ये सीधा कर लिया है। अब क्या करना है कि अब हमने इनके दोबारा से सारे बालों को अच्छे से कोम कर लेना है। ये हमने इनका सारे बालों को कोम किया और फिर हमने जो बाल हमें दिख गए फिर दोबारा से हमने उनको कट कर दिया। तो मेरा मकसद यही है कि लोग अच्छे आसानी से समझ सके कि कटिंग कितना आसानी से कर सकते हैं आप। तो मैंने इनकी कटिंग जो की है वो बिल्कुल थोड़े थोड़े ही कटिंग की है क्योंकि इनको सिर्फ रूटीन में मंथली की कटिंग करानी थी, जो कि हर महीने हमें ट्रिमिंग करानी होती है, वही ट्रिमिंग इनकी करानी थी। तो थोड़ी थोड़ी मेरे को इनकी 2-2 इंच कटिंग करनी थी बस। तो इनकी मैंने एक कर दिया है 2-2 इंच कटिंग। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं कि हाँ आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। तो और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि इसका लाभ मिल सके, वो घर बैठे ही अपना सीख सकें। अब हमें क्या करना है, इन बालों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब हमने इनके बालों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया और जो बालों में नीचे से थोड़े से बाल दिखते हैं उन्हें एक सार लेयर में कट कर लिया, यानी कि हमने गाइडलाइन बना ली। गाइडलाइन से मतलब अब हम सब बालों में जो हमने पहले कटिंग की है उसमें से थोड़े थोड़े बाल लेंगे और तीनों हिस्सों में हम उन्हें करते जाएंगे। तो फिर इनका सारे जो हमने पहली कटिंग की थी उसके बराबर में ही हमें इन्हें दूसरी बार भी कट मारना है। अब मैंने इन्हें दोबारा से दूसरी लेयर में कट पहली वाली लेयर के ही लाइन में मारा है। तो क्या होगा, एक सार ही कटिंग आएगी। अब हमने फिर इनका तीनों कटिंग कर लिए हैं और तीनों कटिंग करने के बाद अब इनके जो बाल दोबारा से मैंने सीधे करके देखे, जो 1-2 बाल नीचे निकलता हुआ नज़र आया वो मैं इनके ट्रिमिंग कर रही हूँ। तो अब क्या होगा कि मैं इनकी एक बार मैंने सीधी मांग से की थी
ताकि अगर इन्हें कभी खोलना पड़े तो सीधी मांग से हो जाए। अब मैं इनकी उल्टी मांग से भी इनकी एक बार मैंने कटिंग कर ली है कि उल्टी मांग करके। अब मैं इनको थोड़ी सी फ्रंट कटिंग दे रही हूँ जिससे इनका लुक थोड़ा सा चेंज हो सके। तो हल्की सी कटिंग मैंने इनकी फ्रंट की दी है, जो कभी इन्हें पफ बनाना पड़े या बाल खोलने पड़े तो इनका वो आगे से लुक अच्छा लगे। तो आपने देखा कि कटिंग कितनी अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई, आप लोगों की सब समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह के तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको कटिंग अच्छे से समझ आ जाएगी। बालों को जो फ्रंट के बाल हैं थोड़ा सा ऊपर उठा के कट मारोगे तो थोड़ा सा स्टेप आएगा उसमें। उससे क्या होता है, स्टेप आता है तो सामने से अच्छा लगता है। अब मैंने इनके दूसरे साइड से कट मारा है तो थोड़े से बाल मैंने उधर के उठाए हैं। अगर ये दोनों साइड के बालों को एक साइड करेंगी तो साइड कटिंग का लुक देगी, और अगर ये फ्रंट में दोनों साइड में ही रखना चाहेंगी तो दोनों साइड का भी होगा। अब मैंने इनकी उल्टी मांग निकाल के दोबारा से सारे बालों को सीधा किया है ताकि मैं जो बाल इनके निकल के आए वो दोबारा से कट कर सकूं। तो जो कुछ लोग होते हैं कि वो सिर्फ एक ही मांग निकालते हैं और कटिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर कोई बंदा उल्टी मांग रखना चाह रहा है बाद में तो वो उल्टी मांग में फिर बाल निकल के आएंगे तो वो बुरे लगेंगे कि हाँ भाई नीचे से बाल हमारे ऊंचे नीचे दिख रहे हैं। और अगर हमारे बाल कोई सीधी मांग रखना चाह रहा है तो वो फिर सीधी मांग में दोनों साइडों में ऊंचे नीचे होंगे तो फिर वो दिखते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए कभी भी कटिंग करनी हो तो पहले फ्रंट के बीच की मांग करें और फिर साइड की, तो उससे क्या है आपके दोनों बालों में इक्वलनेस आ जाएगी। मेरे बताने का मेथड बहुत ही इजी है, आप लोगों को सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ये मेथड समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसा आपको समझ आया। चलो ठीक है, बाय।